विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी अभी तक कुल 58 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। उम्मीदवारों के ऐलान में जातिगत समेत कई तरह के समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। 27 सालों से दिल्ली में सत्ता का इंतजार कर रही बीजेपी ने अब तक किसी भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। पार्टी ने 3 ऐसी सीटों पर भी हिंदू चेहरे दिए हैं जिन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने ही मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि हिंदू वोटर्स को साधने के लिए हिंदू चेहरे ही उतारे जाएं। पार्टी की कोशिश 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में गोलबंद करने की है। पुरानी दिल्ली की इस मुस्लिम बहुल सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल बागड़ी को चुनावी मैदान में उतारा और वो सीट है बल्लीमारन से कमल बागड़ी को टिकट देने की, जो रामनगर वार्ड से पार्षद बताए गए हैं। भाजपा ने यहां 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच बागड़ी को उतारा है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर इमरान हुसैन को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने दिग्गज नेता हारून यूसुफ पर अपना दांव चल दिया है। यहाँ दोनों ही मुस्लिम उम्मीदवार बेहद मजबूत हैं। राजनीतिक जानकारों की अगर मान ली जाए और तमाम खबरों पर अगर देख लिया जाए तो 2 बड़े मुस्लिम चेहरों के बीच इस बार जंग का फायदा बागड़ी उठा सकते हैं। सीलमपुर में भी मुस्लिम वोटर्स की हार जीत तय करते हैं। इस सीट पर अभी तक सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही जीत मिलती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इसी सीट पर हिंदू चेहरे पर दांव चला है। यानी मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए एक बड़ा हिंदू चेहरा भाजपा ने उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने अनिल गौड़ को टिकट दिया है। अनिल गौड़ मौजपुर से निगम पार्षद है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से चौधरी जुबैर अहमद को टिकट दिया तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के बागी विधायक अब्दुल रहमान को टिकट दे दिया। देखना यहाँ पर इस सीट पर दिलचस्प है कि जुबैर और अब्दुल रहमान के बीच अधिक से अधिक मुस्लिम वोटर्स को पाने की जंग का फायदा आखिर अनिल गौड़ कैसे उठाएंगे, यानी हिंदू चेहरे कैसे उठाएंगे। वहीं तीसरी सीट मटिया महल की है। मटिया महल भी दिल्ली की एक मुस्लिम बाहुल सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली गेट से भारतीय जनता पार्टी की ही पूर्व पार्षद प्रत्याशी और युवा नेता दीप्ति इंदौरी पर भरोसा जता दिया। तो वहीं मटिया महल की सीट पर आम आदमी पार्टी ने शोएब इकबाल पर भरोसा जता दिया तो कांग्रेस ने असीम अहमद खान को टिकट सौंप दिया है। अब यहाँ पर सियासी जंग चल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी मुस्तफाबाद सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान और कांग्रेस ने अली मेहंदी को टिकट दिया है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्तफाबाद की सीट भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है। ओखला की सीट से आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अमानतुल्लाह खान को टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने मनीष चौधरी पर भरोसा जता दिया है। अब यहाँ पर इन तमाम सीटों पर देखना ये अहम है कि आखिर इस बार भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम चेहरों को जो टिकट नहीं सौंप रही है और हिंदू चेहरों पर भरोसा जता रही है, आखिर मुस्लिम बाहुल्य सीट पर यही हिंदू चेहरा वोट कैसे अपने पक्ष में लेकर आएगा, ये देखना भाजपा के खेमे से बेहद अहम होगा। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आखिर कितनी सफल होगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।